देवभूमि जन सेवा संस्था का निर्देशक हूँ और जिला नैनीताल में हमने सैकड़ों प्रशिक्षण शिविर चला चुके हैं, जिसमें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण जिला उद्योग के सहयोग से हम चला रहे हैं। और अभी तक हमारे साथ 10,000 महिलाएं और युवा जुड़े हैं, जिनमें से 5,000 लोगों को हमने स्वयं जागरूक किया है, जिनमें से 50 लोगों ने अपना जो पर आए हैं वो काम हमारा सफल हो जाए और आगे को हम तरक्की करें। यहाँ से हमको ये शिक्षा मिले, हम इसे ग्रहण करें। और हैप्पी दीपावली आप सभी लोग। अब हमारे बीच में जो यहाँ पर को अभी कृषि कुछ दूंगा। कि जो यहाँ पर उद्यमी हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो यहाँ पर सम्मानित करेंगे, उसमें कुछ देंगे, बताएंगे कि भैया जिला उद्योग ने आपको सब्सिडी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन बार बार बैंक के शब्द जो आता है उसके बीच की जो दूरियों को कम करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पर को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के गौरव साहब सर आए हैं, उनका जोरदार ताली से। जो यहाँ के भास्कर जी हैं उद्यमी और हमारे सर एक और हैं यहाँ पर, वो आप दोनों संयुक्त रूप से पुष्प गुच्छ देंगे। इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को, मैं अमित गौर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सभी आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में अपने बैंक के बारे में बता देता हूँ आपको। बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव और एक होते हैं कमर्शियल। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो समाजवादी अवधारणा पर कार्य करते हैं। मेनली जो हमारा बैंक है वो एक समाजवादी अवधारणा पर कार्य करते हैं, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो किसानों को जमींदारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए हुआ था। पहले क्या होता था, सारे जो राइट्स होते हैं, पुलिस के राइट्स होते थे, सब कुछ वो जमींदारों के पास होते थे। तो उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए, साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए 1904 में एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया था। उस एक्ट के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स का जन्म हुआ था। तो हमारा बैंक जो है थ्री टायर सिस्टम पे काम करता है। बाकी जितने भी बैंक होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर काम करते हैं, जैसे आप SBI मान लो या कोई भी नेशनलाइज बैंक मान लो। तो हमारा बैंक जो है 3 टियर सिस्टम पे काम करता है। इसमें सबसे नीचे होती है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिसको कहते हैं। उसके बाद होते हैं DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके बाद हमारी एपेक्स बॉडी होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इस पर हमारा बैंक कार्य करता है। तो जो हमारी पैक्स होती हैं आज के टाइम में भी आप लगा लीजिए कि बिना आपकी ज़मीनें बंधक करे हुए जो SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है जो प्रत्येक राज्य में काम करती है, उसके द्वारा कुछ फसलों के लिए वित्तमान निर्धारित किए जाते हैं कि 1 एकड़ पे आपको कितना मिलेगा। जैसे आपको अदरक की अगर आप फसल आपने सोसाइटी जो हमारी नज़दीकी सोसाइटी, जैसे यहाँ पे बच्ची नगर सोसाइटी है या फतेहपुर सोसाइटी है, ये सोसाइटी आपको फाइनेंस करती है। तो 1 एकड़ पे कितना आपको मिलेगा, और नेशनलाइज बैंक भी उसमें क्रॉप लोन आपको देते हैं। जैसे 1 एकड़ पे आपको माना अदरक के लिए 66,000 है, या धान गेहूँ के लिए अंशको खाद और कैश मिला के 30,000 तक दिया जाता है। तो वो बैंक बिना आपकी ज़मीनें बंधक करे हुए आपको देते हैं। जैसे अभी कृषि विभाग से आए सर ने फसल बीमा के बारे में आपको बताया था। तो जितनी भी किसानों ने अपनी ऋण सेवाएं हमारी सोसाइटी से, आपकी ज़मीनें बंधक नहीं होती हैं, लेकिन वैसे जो हमारा अधिनियम कहता है या यूपी एग्रीकल्चर एक्ट कहता है कि आपका जो फर्स्ट लियन है वो कोऑपरेटिव बैंक का माना जाएगा आपकी ज़मीन पर। अगर आपकी ज़मीन तहसील में आप किसी को बेचते हो या कुछ करते हो तो पहले कोऑपरेटिव बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से नोटिस लिया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली अब नहीं किया जाता है। तो ये हमारी आपकी ज़मीनें बिना बंधक करे हुए आपको लोन दिया जाता है। इस समय उत्तराखंड सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, दीनदयाल कृषक कल्याण योजना। इसमें जो भी हमारी समितियां हैं वो आपको जो क्रॉप लोन दे रही हैं वो 0% पे दे रही हैं, कोई आपसे ब्याज नहीं लिया जा रहा है। तो उसमें जो फसलें होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी अल्पकालीन फसलें हुई गई और दूसरी मध्यकालीन हो गई। तो जो अल्पकालीन फसलें, जैसे हम जो भी फसलें होती है 6 महीने से लेके 1 साल तक होती हैं, इसको स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जो क्रॉप ईयर होता है आपका, जो फसली वर्ष जिसे कहते हैं, वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक चलता है। तो उस दौरान जो 1 साल के लिए आपको फसल के लिए लोन दिया जाता है उसको 1 साल के अंतर्गत आपको जमा करना होता है। तो उसमें आपको बकाया नहीं डालना है। जैसे
आपने रबी और खरीफ के लिए लोन लिया, गेहूं के लिए लोन लिया, तो धान उसकी कटाई के टाइम पे आपको जमा करना है, फिर धान के लिए लोन लेना। तो ये आपका 0% पे 1 लाख तक का ऋण दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा केंद्र सरकार 2% की सब्सिडी देती है, ये पूरा आपको 0% का। उसके अलावा जो मध्यकालीन हमारे यहाँ अलग अलग उसके लिए लोन है, जैसे गाय भैंस के लिए आपको जनरली क्या है, अभी हम लोग 10 दिन के टूर पे हिमाचल गए थे वहाँ स्टडी करने के लिए कि वहाँ पे किस तरह से हिमाचल कार्य कर रहा है। हमारा जुड़ो भाई है हिमाचल, बिल्कुल भौगोलिक स्थितियाँ हमारी जैसी है, जैसे कृषि विभाग के सर ने अभी आपको बताया। लेकिन हिमाचल में जो यशवंत सिंह परमार जो वहाँ के सस्ती है, वो पोटैटो सोसाइटी जो है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की मैक्सिमम प्रोड्यूसर सोसाइटी है। प्रति हेक्टेयर 47 लोन देती कि 1 एकड़ पे 66,000 मिलेगा या 65,000 मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उत्पादन के हिसाब से वो लोग लोन देते हैं। उत्पादन जिस किसान की उत्पादकता ज़्यादा होगी उसको उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ऋण दिया जाता है। और समूह 5 लाख तक का दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण दिया रहा है, वो 0% पे दिया जा रहा है आपको। उसमें सबसे पहले आपको एक फर्स्ट ग्रेडिंग होती है, अपना समूह का बचत खाता खोलना है बैंक में। उसमें मिनिमम जो है 5 महिलाएं बना के एक अपना ग्रुप बना सकती हैं। वो एक जैसी एक्टिविटी की होनी चाहिए, एक होमोजेनियस एक्टिविटी के लिए वो लोग लोन लेते हैं, और 5 से मैक्सिमम 20 महिलाएं तक उसमें बना सकती हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले 6 महीने तक आपका क्या कहते हैं ग्रुप का सेविंग अकाउंट बैंक में खुलता है। तो उसमें पंचसूत्र होते हैं समूह में आपके, उन पंचसूत्रों का आपको पालन करना होता है। पंचसूत्र होते हैं आपके रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, मतलब आपकी मासिक बैठक होगी, मासिक उसमें आप बचत जैसे 100 रुपये प्रत्येक महिला जमा कर रही है, मासिक बचत होती है। इंटरनल लैंडिंग, इसके बाद क्या होता है कि महिलाओं ने जैसे आपने 20,000 30,000 आपने जोड़ दिए, अब किसी महिला को उसमें से जरूरत पड़ गई तो उसको बोलते हैं आंतरिक लेन देन। तो वो आपका जो समूह ग्रुप होता है वो आंतरिक लेन देन, किसी महिला को 10,000 की जरूरत होती है तो 2% को 10,000 रुपये उनको लोन दे देते। 2% का मतलब होता है 24%, जो नए बच्चे पढ़े लिखे होंगे 2% मासिक होता है, अगर उसको वार्षिक कहें तो वो 24% होता है। तो वो महिला जो है 2% वापस उसको करेगी, समय से अदायगी। उसके बाद होता है रिपेमेंट। अगर वो आंतरिक लेन देन में आपने माना 10 महिलाओं का ग्रुप है, 5 महिलाओं को लोन लिया उसी ग्रुप के जमा बचत से, तो उन्होंने अगर समय से चुकाया तो उसमें 2% वो महिला लोन देगी, तो उससे समूह की बचत बढ़ेगी। कॉर्पस फंड एक बढ़ेगा जिसके बारे में भी बताऊँगा। और चौथा है सिविल स्कोर, 5वां आपका बुक कीपिंग, रिकॉर्ड का रख रहा हो, किसी महिला ने प्रस्ताव के द्वारा लिया। सिविल स्कोर सरकार के द्वारा पहले मैंने जैसे बताया प्रत्येक बैंक से नोटिस लिया जाता था। आज बैंक जो है यहाँ पे 150 से ऊपर ब्रांचेज होंगी, तो उन ब्रांचेज में आपका एक जाना पॉसिबल नहीं है, समय इतना नहीं है कि आप हर ब्रांच में जाके नोटिस लें। तो उसके लिए सिविल स्कोर एक क्रेडिट जो स्कोर होता है वो 4 कंपनियाँ भारत में कार्य करती हैं। तो क्रेडिट स्कोर आपका 300 से लेके 900 के बीच में वेरी करता है। तो आपका सिविल स्कोर बैंक, अगर आप बैंक आते हो तो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से बैंक आपका सिविल स्कोर निकालता है। वो सिविल स्कोर 700 से ऊपर आपका होना चाहिए। किसी बैंक में 650, उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। किसी बैंक में 650, मतलब आपने जो बैंकों से अभी तक लोन लिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, बैंकों से लोन लिए वो आपने कैसे वापस करें, क्योंकि बैंक के पास भी जनता का पैसा होता है। बैंक भी एक तरह से, आप अचानक मेरे पास आए मैं आपको दूंगा, तो आपके क्रेडिट स्कोर को देखते ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। अगर आपका जैसे 800 स्कोर, कई बैंकों में ये पॉलिसी चलाई है जिसका 800 स्कोर है उसको 1% की बैंक छूट दे देता है। इसका मतलब ये हमारा पैसा सेफ है इस आदमी को देने में, ये पैसा लेता है और समय से इसकी अदायगी करता है। तो ये सिविल स्कोर आपका हर एक कंपनी का अलग अलग नियम है। किसी कंपनी में जैसे आपने किस्त समय से जमा करी तो 8 नंबर आपके बढ़ जाते हैं समय से जमा करने में, ऐसे आपका हिस्ट्री बनती रहती है। अगर आपने एक मासिक किस्त तोड़ी तो आपके 6 नंबर घट जाते हैं। प्लस आप जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह इनसे आप अपनी सिविल चेक करते हो, तो सिविल चेक करने में भी आपके 5 नंबर घटते हैं। इनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि बार बार सिविल अपनी चेक न करें। बट अपना अगर आप समय से अदायगी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सिविल स्कोर बढ़ेगा और बैंक आपको आसानी से लोन देगा। तो सिविल स्कोर का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बैंक सबसे पहले सिविल स्कोर आपका चेक करेगा। सर लीड बैंक, लीड बैंक प्रत्येक जिले में, जो उस जिले में जिसने सबसे ज़्यादा एडवांस किया हो, जब सबसे ज़्यादा जिस बैंक का बिजनेस होता है उस बैंक का, वो उस जिले का लीड बैंक होता है। ज़्यादातर जिलों में SBI लीड बैंक रहता है, और इस हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है। उसके द्वारा एक RCT होता है, वो जो उसके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे करवाए जाते हैं वो RCT, रूट सिटी इसे कहते हैं, वो चलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ काठगोदाम में शीश महल में RCT, आप नेट पे देख सकते हैं उसका पता, फ़ोन नंबर लेके वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर किस किस टाइप की ट्रेनिंग रहती है? इसमें जैसे आपको जूट बैग बनाना, हर तरह की ट्रेनिंग आपको वहाँ पे दी जाती है। जूट बैग बनाना, डेली से रिलेटेड, कृषि यंत्रों से रिलेटेड हर तरह की ट्रेनिंग आपको वहाँ पे दी जाती है। ड्यूरेशन पीरियड?
ड्यूरेशन पीरियड सर 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक वो डिपेंड करता है आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर का करना चाहते हैं, जैसे एक जिला उद्योग केंद्र द्वारा MSY नैनो योजना चली है जिसमें 12,500 से लेके 15,000 तक की सब्सिडी उसमें दी जा रही है। तो उसमें आप माना किसी ने महिला ने कहा मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ से वो देते हैं कि इसने 1 महीने का यहाँ पे या 2 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे ली है, उसके द्वारा बैंक से फाइनेंस करने में उसको आसानी है। के बारे में आप समूह के अंतर्गत बता रहे 5 व्यक्तियों का, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। अभी जो वर्तमान सरकार कार्यरत है उत्तराखंड में, उनके द्वारा दीनदयाल किसान कल्याण योजना इसमें चलाई हुई है। तो ये 5 लाख तक का महिलाओं को 0% पे ऋण दिया हुआ। उस फर्स्ट ग्रेडिंग में बचत खाते में आपने कैसे लेन देन किया है, मैंने आपको कहा समूह के लिए पंचसूत्र बहुत जरूरी है। मासिक बचत, मासिक बैठक, आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी और रिकॉर्ड का रख रखाव जो आपका रजिस्टर। समूह में जब आप एंटर करते हैं, देखो एक ही परिवार में जो होता है पैसों का हिसाब किताब सही से नहीं रहता। जब आप अलग अलग परिवार की 5-10 महिलाएं 20 महिलाएं मिलती हैं तो आपको हिसाब किताब रखने के लिए सबसे पहले एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, जिसमें एक प्रस्ताव रजिस्टर जिसे कहते हैं। उस रजिस्टर में आपको जो भी आपने जैसे आज बिमला देवी के घर में गायत्री फ्लोर मिल बेलवाल वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आटा, बेसन, दलिया, मसाला, मस्टर्ड ऑयल, तेल, मस्टर्ड ऑयल तरह की आइटम है, चावल, ये सब चीज़ें हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और हम लोग इसको पूरे उत्तराखंड के अलावा दिल्ली तक इसको सप्लाई करते हैं। और 2014 में मैंने इसकी शुरुआत करी थी सिर्फ आटे से, और आज 7 साल में हमारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं और उत्तराखंड में हम लोग नंबर 1 ब्रांड से जाने जाते हैं आटे के क्षेत्र में। और अन्य प्रोडक्ट में भी हम लोग अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी पकड़ हमारी मार्केट में आ रही है। मेरे सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर हमारे कोलापाट से बहुत अच्छे सफल उद्यमी के रूप में जोशी जी यहाँ पर हैं। मैं आपका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर समस्त जनता की जो हमारे बीच उपस्थित है अलग अलग डिपार्टमेंटों से। सब अधिकारियों को मैं धन्यवाद करूँगा, स्वागत करूँगा। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे प्रकाश जी का, जिन्होंने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पर समय दिया। उनके लिए मैं आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप इतनी देर से सुन रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सुनने वाला है। अगर आप नहीं होंगे तो हम लोग बोल के करेंगे क्या। व्यवसाय बिजनेस आप सर्च कर सकते हैं, उसमें व्यवसाय की मैं जानकारियाँ देते रहता हूँ। अभी एक तक किसी का मुझे फ़ोन आया था केरला से, तो वो कह रहे थे सर मुझे फूड इंडस्ट्री में जो है आटे की इंडस्ट्री लगानी है, तो कैसे शुरू करूँ। तो मैंने कहा अभी क्या करते हो, बोला अभी कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो, पहले व्यवसाय को समझो, कहीं जॉब कर लो, मार्केटिंग करो। जब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर सीधे प्लान लगाएंगे तो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। आपका पैसा भी डूबेगा, आप भी डूबोगे, और सब नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि शुरुआत में छोटे से ही काम शुरू करना चाहिए। हमारे जोशी जी उसका जीता जागता उदाहरण है, मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं छोटे छोटे से शुरू करा, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये शुरुआत छोटे से ही होती है और छोटे से आदमी बड़ा बनता है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5 मिनट तो सबको लेट हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। मेरी समझ मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। आपको जो भी बिजनेस के बारे में XYZ जो भी आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ 5 मिनट का बन जाएगा। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट स्तर का, उत्तराखंड स्तर का चाहिएगा तो लगभग 1000-2000 रुपये महीने में आपका लाइसेंस मिल जाएगा FSSAI। वो आपको GST में भी अभी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपये से नीचे के व्यवसाय में GST में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत में 20 लाख रुपये का व्यवसाय आपका होगा नहीं तो आपको GST में नहीं करनी है। उद्योग आधार में जिला उद्योग केंद्र वाले खुद ही आपका करा लेंगे। उसके उपरांत आप जैसे ही जो है फूड का लाइसेंस लेंगे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो छोटी सी और मेरे ख्याल से पर्यावरण की तो छोटी इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, जिला उद्योग केंद्र बेहतर तरीके से बता देगा आपको। पर्यावरण का एक लाइसेंस होता है छोटा सा, वो ऐसे सिंगल विंडो जो है NGT जिला उद्योग केंद्र में है, जहाँ पर सारे लाइसेंस की ऑनलाइन आप कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर उनको आपको इशू करना होगा। वो क्या है, उसमें कोई भी लाइसेंस आपको चाहिए। पोर्टल है, पोर्टल है जिसकी आप जानकारी चाह रहे हैं, पोर्टल है वो जिला उद्योग केंद्र से मिल जाएगा। वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आप ही लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया ना। जैसा होता है आप लोग जैसे अलग अलग आप बैठ जाइए, आप लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, वो एक NOC आपका कृषि से ले रहा है, एक उद्यान से ले रहा है, एक हॉर्टिकल्चर, एक मतलब मच्छी से ले रहा है, एक पॉल्यूशन से ले रहा है, एक रेवेन्यू से ले रहा है। तो उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, सिंगल। आप एक बार अपनी, क्योंकि
सभी जगह सूचनाएं तो आप सेम ही देंगे ना अपने बारे में, वो सब सूचनाएं एक ही बार में आप फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट से आपको जो एनओसी चाहिए वो आप उसमें फिलअप करके भर सकते हैं और अप्लाई करके आगे को फॉरवर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बैंक का है, लेकिन वो किस योजना के अंतर्गत आप ले रहे हैं, इंटरेस्ट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हर बैंक की अपनी अपनी इंटरेस्ट की परसेंटेज तय है, और कौन सी योजना के अंतर्गत आप ले रहे हैं उसमें कई योजनाओं से रेट उनके द्वारा भी तय किए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर बैंक ही इसमें डिसाइड करते हैं, मेरे ख्याल बैंक वाले चलेंगे ही हमें। डॉक्टरेट के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मुझे परसों ही जो है डॉक्टरेट की उपाधि से जो है दी गई है दिल्ली में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये डॉक्टरेट की उपाधि होती है, इसमें मानक उपाधि से कहा जाता है, और किसी क्षेत्र में आप अगर उत्कृष्ट कार्य करते हैं और लगातार उस क्षेत्र में उसका आपका योगदान रहता है, उस कार्य उसमें जो है एक सफलतम आप उसमें आपकी भूमिका रहती है, और उससे आप लोगों को रोजगार के लिए भी प्रेरित करते हैं, और जिससे लोगों को लाभ होता है। तो ऐसे क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में आप कार्य करने के लिए कई यूनिवर्सिटियां जो होती हैं, जो अपने वार्षिक उत्सव में कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित करती है, ऐसे लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि देती है जो उस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मुझको फूड टेक्नोलॉजी में विशिष्ट कार्य करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिको के द्वारा जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो सर? थैंक यू। आप दोबारा सुनने के लिए उसमें तत्पर हो जाते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है मुझे भी, और अभी एक मीटिंग से लौट के आ रहा हूँ। माननीय प्रकाश जी ने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ भी हम बैठते हैं। तो इस समय मैं 3 ब्लॉकों को लीड कर रहा हूँ, वहाँ पर तमाम विभागीय योजनाओं को मैं चला रहा हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि युवा कल्याण, जैसे नाम से ही है यूथ वेलफेयर, और भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट युवाओं के लिए विशेष तौर पर अनेकों कार्य कर रही है, ठीक है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए तमाम योजनाओं की जानकारी मेरे पास बहुत है। मैं आपको छोटी सी जानकारी ये बता दूं कि हम युवक और महिला मंगल दलों का गठन करते हैं। ये बेसिक पर जानकारी, अभी बहुत लंबी जानकारियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं, बहुत लंबी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिससे कि आप जैसे कि व्यक्तिगत अभी यहीं पर मैं जिस दिन बैठता हूँ यहाँ पर आप मुलाकात कर सकते हो, तो उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको दे सकता हूँ। और कुछ हम यूथ अवार्ड से भी देते हैं युवक और महिला मंगल दलों के बारे में। आप विशेष तौर पर मेरे से कभी मिल लीजिएगा, मैं आपको बहुत विस्तार में जानकारी दे दूंगा, और कैसी कैसी उसमें योजनाएं हैं। आपको मैं 5-5, 8-8, 10-10 लाख की योजनाएं दे सकता हूं, जो आपके लिए उद्यम तो आप कर रहे हैं, उद्यम के लिए तो आप यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी एक बूस्ट के रूप में काम करेगा। जो पैसा आपको देगा उसमें भी उद्यम ही बढ़ाना है आपको, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, यदि आप सफल तौर पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे पास बहुत अन्य योजनाएं भी हैं, यदि आप उनमें, हम एक रेटिंग ही करते हैं आप लोगों की, आपके दलों की, आप लोगों की रेटिंग करते हैं, यदि आप उसमें करते हैं तो हमारे विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड के रूप में हम एक पुरस्कार भी देते हैं। वो पुरस्कार केवल ब्लॉक स्तर पर नहीं होता है, वो पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। मैं विगत पिथौरागढ़ में सर्विस करता था, तो रोशन किया है, और हमारे उत्तराखंड का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ में अपना और अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप विस्तार से मेरे से मिल सकते हैं, और इस विकासखंड में भी मैं रहता हूं। तीसरा चीज़ ये है कि कुछ आर्थिक कार्यक्रम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैं 10,000 से 4 लाख 8 लाख तक की योजनाएं आपको दे सकता हूँ। उसके लिए बहुत लंबा समय तो मेरे पास इसमें भी नहीं है, क्योंकि मेरे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है, और एक कुछ व्यक्तिगत काम भी है जो बहुत इमरजेंसी वाला काम है, वहाँ भी जाना है। तो इसलिए मैं आपसे अभी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप कृपया, मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन यहाँ बैठता हूँ, तो आप मेरे से मिल लें, और जब भी जो भी जानकारी, जैसी भी जानकारी आपको चाहिएगी वो मैं आपको भी बैठता हूँ। मंडे को आप मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर मोस्टली बहुत लोगों के पास है भी, अधिकांश लोग मुझे जानते हैं। तीसरा, जो अभी प्रकाश जी ने बताया PRD विंग है, वो उससे ज़्यादा आपसे संबंधित है नहीं। वो हम क्या करते हैं, विभिन्न विभागों को एक गार्ड्स के रूप में भी देते हैं। हाँ, उसके लिए ये है कि यदि आपके वहाँ कोई बेरोजगार है जिसको 18 से 20 हज़ार की, अभी हम किसी बंदे को PRD के तौर पर भर्ती भी करते हैं, लेकिन जब उसका आता है तब हम देते हैं। लेकिन जो अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में विस्तार से आप जानकारी ले सकते हैं, और तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार युवक और महिला मंगल दलों का गठन करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, और किस प्रकार उनको हम इन योजनाओं का लाभ, और स्पोर्ट्स संबंधी काम भी होते हैं। स्पोर्ट्स तो एक
स्पेशल आजकल है ही, आप जानते रहे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करे। आजकल इतनी एकेडमियाँ खुल रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो कहीं पर बैडमिंटन खुल रहा है, कहीं आप देख ही रहे हैं, कहीं पर वॉलीबॉल की खुल रही है, कहीं पर क्रिकेट की एकेडमी खुल रही है, और आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लक्ष्य सेन का नाम सभी ने सुना है? तो वो इसलिए है कि बच्चा इस क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े और बढ़ भी रहा है। उत्तराखंड इसमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, हम उसमें इस समय मैं आपको बताऊं, पिछले जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय माननीय अरविंद पांडे जी हमारे मंत्री हुआ करते थे, आपने सबने नाम सुना होगा। उन्होंने एक विशिष्ट कार्यक्रम चलाया खेल महाकुंभ के नाम। हालांकि अन्य योजनाएं तो आपको बताएंगी, खेल महाकुंभ उन्होंने चलाया। तो उस खेल महाकुंभ में उन्होंने क्या किया, 4-5 विभागों का एक कंट्रीब्यूशन किया और उनके माध्यम से इस खेल महाकुंभ को पूरे उत्तराखंड में लागू किया। और हम न्याय पंचायत स्तर, न्याय पंचायत का मतलब हुआ जैसे हम यहाँ पर हैं तो ये न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत है, इसमें 10-12 गाँव आते हैं। ऐसे ही इस विकास खंड में 6 न्याय पंचायत है। जैसे आपका लाखन मंडी हो गया, कुंवरपुर हो गया, और ये वाले हो गया, उधर आपका गालकुआ क्षेत्र हो गया। इस न्याय पंचायत स्तर पर पहले बच्चों का हम स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं और वो लगभग हमारे इस हल्द्वानी में इस समय हो चुके हैं। उसके बाद हम ब्लॉक स्तर पर करेंगे। ब्लॉक स्तर पर विस्तृत रूप में वो स्पोर्ट्स होते हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21, दिव्यांग और जो वेटरन्स के होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। इस समय न्याय पंचायत के 14 और 17 हो चुके हैं, लेकिन 21 में आपके बच्चे यदि कोई पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो हम दिवाली के बाद वो स्पोर्ट्स इवेंट्स हम करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी, स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी भी हमारे उसमें आता है, हम वो करते हैं उसमें। हालांकि अभी वेन्यू, ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, वेन्यू हमारा तय नहीं हुआ, लेकिन होगा, अधिकांश वहीं होगा। तो आपके बच्चे यदि उस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहीं हमारे पास उसके फॉर्म्स भी हैं, आप फॉर्म ले जाइए, उसको भरिए और डायरेक्ट वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को खाली खिला रहे हैं, हम बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं और प्रत्येक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को नकद रूप से पुरस्कार भी दे रहे हैं। और पिछले वर्ष मैं आपको इस जनपद इसकी हल्द्वानी की बात करूं, हमने राष्ट्रीय, हमारा यहाँ पर स्टेट लेवल पर जो भी बच्चे प्रथम द्वितीय आए थे उनको हमने स्कूटी और प्लस एक कार भी दी है। ताली बजा दो। स्कूटी और कार भी दी है। एक बच्ची यहीं, हाँ वो बच्चा, उसको जानकारी है। तो एक आप और हम लोग भी खेलते थे तो हमें खाली एक टॉफी या एक प्लेट भी। मैं इस नैनीताल, इसमें इस हल्द्वानी की बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट उसमें हो गया है। लालकुआ क्षेत्र में तो कोई आए होंगे, तो वहाँ पर हम मोहननाथ गोस्वामी हमारे शहीद हो गए थे, उनके नाम पर मैं एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहा हूँ। तो उसका लगभग लैंड ट्रांसफर का केस फाइनल होने जा रहा है, तो वो हो जाएगा। एक में ये आनंदपुर में बना रहा हूँ, एक में कालाढूंगी बना रहा हूँ, कालाढूंगी क्षेत्र में 3 में बना रहा हूँ, और यहाँ पर अभी 2 मेरे चल रहे हैं कार्य, और वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि यदि आप लोगों के गाँव पंचायतों में कहीं पर 60 गुणा 40 गुणा 12.5 मीटर की कोई जमीन है, आप यदि मेरे विभाग के नाम उसको करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंडोर स्टेडियम इतना बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैं बना के दूंगा आपको कुछ नहीं देना, केवल जमीन देनी है। कहीं पर यदि जमीन है, लैंड ट्रांसफर हमारे नाम पर, तो इतना बढ़िया इंडोर स्टेडियम आपको बना के देंगे कि आपके बच्चे उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसी मेरे पास योजना है, अभी 2-3 और योजना है इससे संबंधित। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, मैं क्योंकि जगह जगह में मंच में ही बोलते रहता हूँ। आप जोरदार तालियां बजाएं और इसके बाद एक तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप इतनी देर से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो घर की चीजें हैं। और ये लोग दिवाली में इसका सेट बना के सेल करती हैं, करवा चौथ पे भी किया था। थाली, लोटा और छन्नी और दियो, 4 चीज़ का सेट बना के सेल किया था। अभी ये इसके बाद कर देते हैं। जोरदार तालियां। एक कोई हमारे जो उद्यमी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। फेसबुक पे मेरा पेज है स्वर्णिमा, और हेमा पलरिया करके मेरी आईडी पे सर्च कर सकते हैं। आप इधर बहुत सारे लोग आपको दिया जाता है। पशुपालन से भी मैडम कहती है कि पशुपालन 3 लाख तक का बैंक देता है, और 1 से 1.5 लाख तक हमारी सोसाइटियाँ भी उसमें देखने जाए, और 0% ब्याज पर है। आपको 3 साल का टाइम चुकाएगा उसको। और जो फसली ऋण होते हैं छोटे छोटे, अलग अलग जो जिसकी जितनी जमीन होती है, 2.5 एकड़ से नीचे में दीनदयाल
जो समिति है हमारी, इसमें 30-35 महिला समूह को लोनिंग करी है। इसी साल में उन्होंने मार्च से लेकर के उन्होंने 40 लाख तक का समूह को लोनिंग कर दी है, महिला समूह को। बड़े अच्छे समूह महिला समूह वहाँ के भी गोला पाल क्योंकि ऐसी एयरपोर्ट वाले भी होते हैं, बड़े अच्छे समूह लोगों ने बना रखे हैं। जैसे हमारा कभी कोई प्रोग्राम होता है हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपनी समिति को लोनिंग करी है, वो अपना स्टॉल वहाँ पर लगाते हैं और उनका सामान बिकता भी है, बढ़िया आचार सब कुछ लेके आते हैं महिलाएँ। ऐसे तो आप लोग भी करिए और अपना वो चला सकते हैं। जो भी अच्छी एक उद्यमी है वो एक स्थिति चलने के लिए ये बिलवा जी हमारे पड़ोसी हैं। 2014 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे लोग सेम चीज़ कर रहे हो सकता है आपकी चीज़ें भिन्न हो सकता है आप एक ही गाँव से हो सकता है आप अगल बगल के हो, लेकिन हमेशा व्यापार की दृष्टि में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप पड़ोसी, आप एक गाँव के, आप पहाड़ी पहले हैं, व्यापारी बाद में, क्योंकि आप पकड़ के ही आपको साथ में चलना है। आप एक पहाड़ी है और एक अपने ही आदमी है, उसके बाद आप व्यापारी हैं। आपको मैं सीधा सा देखिए, आप यहाँ पर लोनिंग कैसे होती है, फंडिंग कैसे होती है, कितना % ब्याज मिलता है, क्या सब्सिडी मिलती है, क्या क्या माध्यम है, ये आपको सब यहाँ पर बता दिया गया। और मुझे जितनी नॉलेज है उससे बहुत सारे यहाँ पर बुद्धिजीवी और जर्मानी लोग बैठे हुए हैं, उनने आपको उस बारे में सारा जो उस चीज़ में विशेषज्ञ है। मैं आपको सीधा सा फंडा ये बताता हूँ कि व्यापार आप चाहे बिजनेस कोई भी करें, बिजनेस एक गुरुत्वाकर्षण की वो बॉल है जो एक वो बैटिंग रहा है जो गिरती गुरुत्वाकर्षण के कारण है, लेकिन ऊपर उठेगी वो आपके साहस और आत्मविश्वास के कारण। अगर जब बॉल नीचे गिरेगी तो उतनी दूरी से वो ऊपर उठती है। तो ये एक व्यापार का नियम है। व्यापार में अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों को, आप नए उद्यमी हैं, हम जैसे हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ी में होंगे, कभी एक समय ऐसा आएगा कि आप सातवें आसमान पे जाएंगे, तो उन दिनों में फर्क इतना है कि जब आप नीचे हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और जब आप सातवें आसमान हो तो आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि समय किसी का एक समान नहीं रहता, कभी भी समय बदलता रहता है। तो आज जो है क्या पता हो कल हमसे अच्छा हो, आज जो अच्छा है कल क्या पता हो हमसे नीचे हो। तो कहने का मतलब ये है कि किसके प्रति ना द्वेष रखें, ना कुछ अलग प्रति। आज लोग मुझे कहते हैं कि सब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI ये पड़ रहा है, हमारा ROI ये है, हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम ये कैसे, कुछ नहीं भैया। जिस टाइम पे जिसने देना था उसने दे दिया। अगर आज तुम आप ही हो तो उसकी बदौलत आ रहे हो, क्योंकि उसने मार्केट में मुझे खड़ा करा, मैंने मेहनत करी, आज मैं कमा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक में खुश 4 मेरा बैंक दे दे, वो आगे बढ़े। तो इस तरीके की अगर आपकी नीयत होगी तो आप कभी भी मान लेंगे, ये मेरा मानना है। और आप दिल से बताता हूँ कि आप जिस काम में भी करें, जिस वे में भी करें, कभी किसी की पेमेंट होती है उसको टाइम टू टाइम दें, चाहे वो बैंक की EMI हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की EMI हो सकता है कभी हमारे पास उतना प्रॉफिट लॉस नहीं होता सारी चीज़ का, लेकिन कोशिश करें टाइम टू टाइम जाए, क्योंकि आपको अगर किसी ने माल दिया है तो उसने भी पीछे से किसी से उधार लिया है। अगर बैंक ने भी आपको पैसा दिया है तो उसने भी हम जैसे लोगों का पैसा आपको दिया है, वो बैंक का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है, वो आप लोगों का पैसा है ना। तो उसके प्रति ईमानदारिता से काम करें। जब आप मार्केट में कोई चीज़ दिखाते हो ना, तो ये मत समझिए कोई एकदम से चल जाएगी, उसमें पहले ही माइंड में रखिएगा कि इसमें बहुत बहुत धन्यवाद कि समय का भी अभाव था, और हमारे यहाँ पर एक सर और के समाप्त कराते जाते हैं कि समय का अभाव है। अब यहाँ पर वो जो हमारे 2 दिवसीय जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है, कल अपना उद्योग लगाएंगे, जिला उद्योग बैंक के माध्यम से। अब आपको सारी कहानी पूरी क्लियर हो गई है कि भाई बैंक क्या है, उद्योग क्या है, सब्सिडी क्या है, सारी जानकारी आपको मिल गई है। और जिन लोगों ने यहाँ आवेदन कर रखा है, आज जो है 10 लोगों का ऑनलाइन आवेदन हुआ है। पहले अपने जोरदार तालियां बजाएं। और ऐसे 20 लोगों के आवेदन हमारे पास आए हैं जो अभी थोड़ा सिस्टम के कारण से नहीं हुआ है, कल हम उनको सबमिट करके कर देंगे। जो रह गए हैं वो भी कल आप जिला उद्योग केंद्र में सर हैं, इनका कार्यालय में वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर वो सबमिट कर सकते हैं। साथ देवभूमि जन संस्थान के MT हैं प्रकाश चंद्र जोशी जी। सर, अभी तक आप जो उद्यम विकास प्रशिक्षण करा रखे हैं, कितने समय से आप ये प्रशिक्षण करवा रहे हैं और कितने लोगों ने अपना जो है स्टार्टअप शुरू कर लिया है? मैं देवभूमि जन सेवा संस्था का निर्देशक हूँ और जिला नैनीताल में
हमने सैकड़ों प्रशिक्षण शिविर चला चुके हैं, जिसमें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण जिला उद्योग के सहयोग से हम चला रहे हैं। और अभी तक हमारे साथ 10,000 महिलाएं और युवा जुड़े हैं, जिनमें से 5,000 लोगों को हमने स्वयं जागरूक किया है, जिनमें से 50 लोगों ने अपना जो स्वरोजगार स्थापित किया है और आज भी जो है 30 लोगों ने जो है अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। और उन सभी की मदद करने के लिए देवभूमि जन सेवा संस्था सहयोग करेगी, क्योंकि ये नंबर भी सभी को जारी किया है। अगर कोई भी समस्या इन लोगों को आती है तो ये हम शासन प्रशासन से लेकर सभी से जो है अवगत कराएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी प्रशिक्षण प्राप्ति लोगों को कि इन्हें हम रोजगार जरूर दिलाएंगे और इनके लोन में जो सब्सिडी का जो खेल होता है उसे हम 1 से 2 दिन में दिलाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमसे हर संभव मदद होगी। इसके साथ साथ और विभागों की भी योजनाएं जितने भी हमारे प्रशिक्षण ले रहे इनको हम देंगे। ये हमारे एक परिवार की तरह है और हम इनको परिवार की तरह आगे बढ़ाएंगे। इतने उद्यमी यहाँ आए थे, वो सब एक हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार हमारा देवभूमि जन सेवा संस्था है और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर रहा हूँ कि अभी तक कुछ आंकड़ा मालूम होगा कि जो सफल उद्यमी बन चुके हैं, आपको कोई आंकड़ा मालूम है? अभी तक जो हमारे सफल उद्यमी हैं वो सामने आए थे। ऐसे 10 सफल उद्यमी हैं जो अभी 4 वर्षों से जो काम कर रहे हैं। वो 10 उद्यमियों को हमने आगे ले गए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम यही 10 उद्यमियों की जगह में हम 5,000 उद्यमियों को इस जिला नैनीताल में स्थापित करेंगे। नैनीताल जिले में आपकी टीम कहाँ तक ये लीड कर रही है, कहाँ तक? जिला नैनीताल के विभिन्न विकास खंडों में हमारे 2-2 वॉलंटियर जो है तैयार रहते हैं। जब भी कोई जन समस्याएं होती तो वो निराकरण करने का प्रयास करते हैं। देवभूमि जन सेवा संस्था पूरे उत्तराखंड में है और 95 ब्लॉकों में अपनी कार्य क्षमता को आगे बढ़ा सकी है। ये थे हमारे साथ देवभूमि जन संस्थान के डायरेक्टर प्रकाश चंद्र बिष्ट जी। धन्यवाद, थैंक यू। काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो काम हमारा सफल हो जाए और आगे को हम तरक्की करें। यहाँ से हमको ये शिक्षा मिले, हम इसे ग्रहण करें। और हैप्पी दीपावली आप सभी लोग। पूरी कोशिश है और इस काम में हम आगे बढ़ने की जोर करें। मैम आपका नाम? श्रीमती आशा तिवारी और चांदनी चौक गुरुद्वारा की अध्यक्ष हूँ, महिला मंगल दल की। और मेरे साथ यहाँ कोषाध्यक्ष प्रेमा जोशी जी हैं और यहाँ के और सभी सदस्य मिलकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ से कुछ हम बहुत सारी शिक्षा मतलब सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप क्या क्या काम कर रही हैं? हमारा अभी इसमें नया खोल रखा है, हमने नया प्रयास है। यहाँ से हमें अभी उसके लिए हमने सिलाई के लिए आगे बोल रखा है इनसे कि उसमें सर को फॉर्म जमा कर रखे हैं कि हम अपना जिससे सिलाई की